अब हमारे पास जो ऑप्शन है अगला वो है इंसर्ट कराने के लिए। पहले हम इंसर्ट्स को देखेंगे, फिर इस पे आते हैं, फिर इस पे, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन यहाँ तक करेंगे। इंसर्ट, आपको रो इंसर्ट करानी है। अब रो इंसर्ट करने के लिए क्या है कि अब जब भी हम रो इंसर्ट करेंगे ना, हमेशा वो टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम इंसर्ट होती है। जैसे मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए, मैंने यहाँ सेल पे क्लिक कर दिया, इधर आएंगे और यहाँ पे डिलीट नहीं करना है मुझे, इंसर्ट रो टॉप टू बॉटम। नीचे खिसक गया वो सेल, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था तो ये नीचे खिसक जाएगा, उसके ऊपर क्या है रो इंसर्ट हो जाएगी। अब मान लो मुझे कॉलम की यदि आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, हमेशा वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, इसकी लेफ्ट साइड में आता हमेशा। जब भी हम कॉलम करेंगे इसके लेफ्ट में ही आएगा हमेशा। और जब रो इंसर्ट कराएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगी। तो ये तो इंसर्ट कराने के तरीके, जब हमें जरूरत पड़े कहीं बीच में कोई रो को इंसर्ट कराना है, कोई इसी रो को हमें डिलीट करना है यहाँ से, तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट रो डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड से बैक। और मुझे कॉलम को डिलीट करना है, जिस कॉलम पे आपको एक साथ दो कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, जैसे इसका फायदा ये कि सब डायरेक्ट क्लिक करेंगे डायरेक्ट डिलीट हो जाएंगे। और जब वैसे करोगे सेलो को, दो को सेलो को, उसमें से क्या है, तब ये दो कॉलम डिलीट होंगे इस तरीके से। तब मैं डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकता यहाँ से, तब तो यहाँ से पॉसिबल था कि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया पूरे कॉलम को, यहाँ डिलीट कर दिया, शॉर्ट हो गया। और ऐसे ही रो को कर सकता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया, दो तीन रो को सेलेक्ट करा हमने और यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दिया, बाहर से डायरेक्ट डिलीट हो गया। और जब वैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे मानो तीन रो एडिट करनी है और रो तो पूरी सेलेक्ट नहीं हुई है, तो इस पर काम नहीं करेंगे ऑप्शन, देखो वो इस तरह हट गया, सेल डिलीट हो गए वहां से, तो इसलिए नहीं आना पड़ेगा मुझे। और डिलीट रो यहाँ से हटेंगे और कंट्रोल जेड से हमने क्या है बैक कर लिया। तो ये तो है जब हमें कोई डिलीट करना है, किसी रो को इंसर्ट कराना है, ऐड करना, तो ये ऑप्शन काम करेंगे। अगला है फॉर्मेट का ऑप्शन, रो हाइट। तो डिफॉल्ट में रो हाइट होती है वो 15.75 होती है, जो डिफॉल्ट में सेट होती है। इसका पता कैसे चलेगा आपको, आपने साइड में क्लिक कीजिए, दबाओ माउस के बटन को, देखो 21 पिक्सल की है वो, तो 15.75 की क्या है वो, उसकी हाइट पहले से सेट है। आपको लगता है कि डेटा के अकॉर्डिंग हमें हाइट को कम ज्यादा करना है, सेट करना है, तो या तो मैं इन्हें सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट कर लूँ इन्हें मैं, और जैसे ही मैं एक को नीचे खिसकाऊंगा ना, एक सेल की हाइट को बढ़ाऊंगा तो देखना सबकी हाइट बढ़ेगी। देखो कितनी होगी, मैंने 21 कर दिया तो सबकी हाइट एक साथ बढ़ जाएगी। ये पॉसिबल तब हो पा रहा है जब आप इस कंप्लीट रो को यहाँ से ऐसी तरह सेलेक्ट कर लोगे। अब जैसे मैंने एक का साइज बढ़ा दिया और सारे साइज बढ़ गए, हम चाहते हैं कि ऑटो फिट हो जाए, तो ऑटो फिट के लिए क्या करेंगे, एक रो पर डबल क्लिक कर दो हम किसी भी एक पे, ये अपना आप सारी सेट हो जाती है। एक पे डबल क्लिक करो, सारी सेट होगी। इसी तरीके से यदि मुझे कॉलम को क्या करना है, एक का साइज बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ सबका साइज बढ़े, तो मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया और मैं सीधा एक का साइज बढ़ाऊँ तो देखना सबका बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। एक का कम कीजिए, सबका कम हो जाएगा। तो ये तो है शॉर्ट मेथड की, एक साथ आप इन सबका ना साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक पे डबल क्लिक कर दे, सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। जैसे ऑटो फिट अब हो गए हमारे, कंट्रोल जेड से बैक। फिर इसमें है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट मैंने भी समझाया आपको कि ऑटो फिट का मतलब है, जैसे मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ऑटो फिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप ही ऑटो फिट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। वो तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से क्या करते डबल क्लिक किया किसी रो पे, तो वो ऑटो फिट अपने आप सेट होगी। फिर इसके अंदर है हमारे पास अगला है कॉलम विथ। कॉलम का हमने देख लिया, नॉर्मली आप चाहें तो कॉलम की जो विथ है उसको भी ना खुद से फिर यहाँ पे ना सेट कर सकते हो। वैसे तो आप देखो 9.86 है, आप इसे चाहो तो इसे 10 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो इनकी जो विथ है वो 10 वो सेट हो जाएगी। इसकी जो विथ है यहाँ से 10 सेट हो जाएगी। ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो, देखो ऊपर 10 विथ दिखा रहा है और 76 पिक्सल की हमें यहाँ पे विथ बताई जा रही है। और फिर इसमें है अगला ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विथ। अब इस पे क्लिक कर दो, डेटा सेलेक्ट करके देखो ये ऑटो फिट हो जाएंगे सारे सेल अपने आप ही इस तरीके से। हाँ, एक का साइज बढ़ाना है तो देखना सबकी हाइट सबके बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सारी सेलेक्ट कर रखे हैं इसके अंदर, सारी सेलेक्ट है मेरे पास। तो फिर इसमें है डिफॉल्ट विथ कितनी है, 8.43। जो डिफॉल्ट होती है, जो बाय डिफॉल्ट पहले से चलती है सिस्टम में, वो 8.43 होती है। आप चाहें तो इसे कम ज्यादा यहाँ से खुद से भी कर सकते हो, वो तो मैं नॉर्मली यहाँ से भी कर दूंगा। देखो इसकी 8.43 दिखाएगा वैसे तो मैं, पर वो ऑटो फिट हुई पड़ी है, अब यहाँ से कर सकते हो इसे। फिर इसमें आगे है हाइड रो एंड कॉलम। कई बार क्या होता है कि सीट में कुछ डिटेल लाइन रो ऐसी है जिनको मुझे ना प्रिंट नहीं निकालना, उन्हें कुछ समय के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। डिलीट नहीं करेंगे, हाइड कर देते कुछ समय के लिए, जैसे उनका प्रिंट मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे है रो हाइड। अब मैं जब कंट्रोल P करूंगा
तो मेरा ना इसी का प्रिंट निकल के आएगा। बाकी जो है क्वेश्चन में मैंने क्या हाइड कर दिया। अब मान लो आपने जगह 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 सीट में क्या रो को हाइड कर रखा है, आपको पता नहीं है कहाँ पे है, तो पूरी सीट को यहाँ सेलेक्ट करना हमेशा, यही शॉर्ट तरीका है हाइड करने का रो को। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ अनहाइड रो का ऑप्शन। अब इस पर क्लिक कर दीजिए, जितनी भी सीट में जहां जहां आपने हाइड कर रखे होंगी ना रो, वो सारी मुझे विजिबल हो जाएंगी। इसी तरीके से क्या कुछ कॉलम हो सकते हैं मुझे प्रिंट नहीं कराना है, उनको हाइड करके रखना है, उनका प्रिंट नहीं निकालना मुझे, तो ऊपर से क्या करूंगा उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसे मान लो 2 कॉलम को मुझे क्या है हाइड करना है, मैं इधर आऊंगा और हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता चल जाएगा कि ऊपर ए बी के बाद सी नहीं है, तो इसमें कॉलम हाइड है इधर बीच में। तो वही शॉर्ट तरीका है कि यहाँ सारी सीट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके इधर आएंगे और यहाँ से अनहाइड कॉलम कर दीजिए, वापस आपकी जो डेटा है वापस आ जाएगा। जैसे अब ये सीट दिखाई दे रही है कुछ, जैसे मान लो ये सीट है मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड की, ये मुझे सीट क्या है इसमें हाइड करके रखनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऐसी है जो इसमें क्या है कॉन्फिडेंशियल है, उसको क्या हाइड करके रखेंगे सीट को हम। तो इसको भी हम हाइड कर सकते 2 तरीके हैं, या तो इस पर राइट क्लिक करें हाइड सीट कर दें, तो यहाँ पे हाइड सीट का ऑप्शन होगा, इसमें हाइड सीट हाइड हो चुकी है। पता कैसे चलेगा सीट हाइड हुई है नहीं हुई है, तो यहाँ पे आना है आपको और यहाँ ऑप्शन होता है अनहाइड सीट का, ये रहा। अब देखो ऑप्शन ये एक्टिव हो गया है, तो यही सीट थी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, तो इसको हम क्या यहाँ से हाइड कर सकते हैं बाद में। तो जब हमें हाइड और अनहाइड की आवश्यकता इसलिए होती है, किसी को प्रिंट नहीं निकालना या फिर किस सीट को हमें हाइड करके रखना है, कुछ जानकारी है उसमें अकाउंट नंबर हो सकते हैं, कुछ अन्य जानकारियां हैं, तो इसलिए हाइड और अनहाइड का हम यहाँ पे ना यूज करते हैं। उसके बाद सीट का रीनेम करना, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे मैं सीट, अब जैसे सीट 1 2 3 मेरे पास क्या है, इसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, किसी में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे एड्रेस है, उनके अकाउंट नंबर है, सीबीएसई बोर्ड की डिटेल है। अगर मैं सीट का नेम इन्हें रीनेम कर दूं सीट को, तो सीट को पहचान पाना आसान है मेरे लिए। तो 2 तरीके रीनेम करने, डबल क्लिक कर दो, इस पर डबल क्लिक करके भी आप इसे रीनेम कर सकते हो। इसकी जो लेंथ हो 31 कैरेक्टर तक ही होती है, बस 31 कैरेक्टर से ज्यादा आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए मैं यहाँ पे ना बाहर, जैसे मैं ऐसे करूंगा ना, मैंने यहाँ से क्या है ब्लैंक छोड़ दिया और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह एक मैसेज दिखाई देगा, यू टाइप एन इनवैलिड नेम फॉर सीट और चार्ट, मेक श्योर दैट, ये कह रहा है कि द नेम दैट यू टाइप डज नॉट एक्सीड 31 कैरेक्टर, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। द नेम डज नॉट कंटेन ओनली द फॉलोइंग कैरेक्टर, ये नेम ना कभी नहीं आ सकते आपके, जैसे सिंबल दिखा रहा है कि उनसे कभी स्टार्ट नहीं होगा। यू डिड नॉट लिव द नेम ब्लैंक, आपने इसे ब्लैंक को आप लिव नहीं कर सकते यहाँ से, इसमें आप लोग कुछ ना कुछ राइट करना ही होगा, तब ये सीट हमारी सेव हो सकती है। जैसे मैंने आप राइट कर दिया है स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट। हम चाहें तो इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे ना राइट क्लिक करके इसे हम टैब कलर में दे सकता हूँ। देखो टैब कलर मुझे दे रखे हैं, तो अपने आप टैब कलर देके इसको इस तरह रीनेम कर देंगे, क्योंकि मुझे अलग से दिखेगी सीट, तो मुझे इसका नाम देने का सबसे बड़ा ये हमें फायदा हो जाता है कि मैं ये पता कर पाऊंगा कि मेरा ना इस सीट के अंदर किसका रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टाफ का रिकॉर्ड है, स्कूल के रोल नंबर्स हैं क्या है। तो इस तरीके से हम सीट का रीनेम करके ना उन्हें जो उसमें कंटेंट उससे संबंधित है उसको ना नाम यहाँ पे बाहर राइट कर देंगे, तो सीटों को मुझे ढूंढना और आसान रहेगा मेरे लिए। जैसे देखिए यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे एजुकेशन, तो यहाँ पे ना सारे जो सीट उनको मैंने रीनेम कर रखा है, तो इस रीनेम करके हम सीटों को पहचान सकते हैं। तो मान लो बहुत सारी सीटें 100 सीटें, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उन सीटों को, तो इसलिए हम इनको रीनेम कर देते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से बाद में। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, मान लो सीट को मूव कराना है आपको, मूव सीट, जैसे कोर्स राइट की सीट है, इसे कहाँ ले जाना है, इसे एक तो इसमें क्रिएट कॉपी का ऑप्शन दे रखा है। अब इस सीट को कहाँ ले जाना है हमें, एक तो इसमें है, वैसे ये ऑलरेडी ना एंड में ही है सीट, एंड टू मूव ऑलरेडी तो एंड में ही है, या मैं इसे एक सीट के बाद लेना चाहता हूं, मैंने एक सीट के बाद इसे इंसर्ट करा दिया, तो आप देखेंगे ये सीट एक से पहले इंसर्ट होगी, B4 आएगी ना, पहले आएगी। सबसे आसान तरीका ये कि आप इसे ड्रैग कर दीजिए माउस के द्वारा पकड़ के, सबसे आसान तरीका है, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसको इधर ड्रैग कर दीजिए, इसको इसे आगे ले आइए और ये सीट अपना पीछे ड्रैग हो जाएगी। अब माउस के द्वारा नहीं सीटों को आगे पीछे कर सकते हो, मूव करा सकते हो, पोजीशन को रिप्लेस करा सकते हैं। देखो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो माउस से सबसे आसान तरीका लगता है मुझे, तो माउस से हम कर पाएंगे, तो सीटों को हम आसानी से इनको पोजीशन को आगे पीछे, सीट को हम आगे पीछे ले आ सकते हैं आसानी से, ये इनकी पोजीशन को रिप्लेस करा सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है
वो है इसमें टैब कलर, तो मैंने बता दिया टैब कलर क्यों देते हैं, ताकि उसे कलर उसे हाईलाइट कर दें। इसका नाम इसका चेंज करना, राइट क्लिक करके क्या मैं टैब कलर यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता हूँ, एक अलग अलग कलर दे दें ताकि हम पहचान पाएं, कलर से थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाती है सीट हमारी। अगला है प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड लगाना ताकि आपकी सीट को कोई ओपन ना कर पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या है 1 2 3 और इसे ओके कर दीजिए, और यहाँ पे भी 1 2 3 दो बार पासवर्ड देना, सेम देना, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता आप सीट में, ठीक है ना। तो आप सीट में ना प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा के ना अपनी सीट को प्रोटेक्ट रख सकते हो ताकि उसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। ओपन करना है, दो तरीके हैं, राइट क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट, यहाँ पे 1 2 3 क्लिक कर देंगे तो हमारी जो सीट है वापस अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। फिर से इसमें आसानी से एडिटिंग कर सकता हूँ। देखो सारे ऑप्शन ऊपर के जो फिर से चालू हो गए मेरे पास। अगला है ऑटो सम। ऑटो सम हमने पिछली क्लास में भी देखा है कि जैसे हमें सम निकालना है, इनका हमें सभी का सम चाहिए, तो इस रेंज को हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक सम चाहिए हमें, और ऑटो सम पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा सम निकल के आ जाएगा। इसी में फिर हमें एवरेज का भी दिखा रखा है, इसी के अंदर हमें एवरेज भी, वो एवरेज मैं निकालने सिखा चुका हूँ पहले ही अलग तरीके से। अब एवरेज निकालने के लिए क्या है, सीधा से यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एवरेज ही राइट कर दें और सीधा हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। इस नीचे ड्रैग कर दीजिए पकड़ के फार्मूले को। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन इसमें एवरेज का ही है, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम आप कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे से फंक्शन जो हम अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या सबसे बड़ा नंबर जो है पता चल जाएगा हमें। अब फिल का ऑप्शन है, फिल हम कैसे करते हैं, जैसे डेट है मेरे पास, अब डेट मुझे क्या है, अगर मैं डेट यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ, डेट मैंने ले लिया इधर और डेट को मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन से डेट इंसर्ट करा दी हमने, और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये एक डेट इसमें इंक्रीमेंट होगा, एक का 7 8 9 10 11 12 ये डेट बढ़ जाती है, परंतु मुझे चाहिए सेम डेट, एक ही डेट आनी चाहिए नीचे तक। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो सिलेक्ट करके इसे कंट्रोल डी कर दो, कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर देंगे तो फिल डाउन हो जाएगा, सेम डेट नीचे क्या है कॉपी हो गई। एक तरीका ये है कि हम यहाँ फिल ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर दीजिए, डाउन में फिल हो जाएगा। आप चाहते हैं राइट में ही फिल हो जाए तो राइट सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे राइट का ऑप्शन दे रखा है, राइट में फिल कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से इसको मैं आसानी से जो है फिल भी कर सकता हूँ, राइट साइड में भी, बॉटम में भी, डाउन में भी, अप में भी ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे यही ऑप्शन मुझे डेट वाला ऊपर भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके अप कर दीजिए, ये अप में भी आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट में भी होता है, लेफ्ट में क्या है आप सीधा से ड्रैग कर दो, सबसे आसान तरीका यही, ड्रैग कर दीजिए, आप ये लेफ्ट साइड में फिल हो जाएगा जहां तक आपको चाहिए, ये आ गया, और कंट्रोल जेड से बैक कर दो ऐसे। फिर इसमें अगला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ अगला ऑप्शन है हमारे पास इसमें फिल में है सीरीज का है। अब सीरीज किस तरह हम यूज करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करने हैं, हमने 1 राइट कर दिया और नीचे से ड्रैग कर दो, सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करो, इधर आएंगे और यहाँ सीरीज ऑप्शन होगा। सीरीज में क्या है, अब जैसे मैं आप ओके पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ही हमने क्या करा 1 राइट कर दिया, इधर आए सीरीज पे गए और यहाँ पे क्या है कुछ छेड़ना नहीं है हमें। हाँ एक ये कि स्टॉप कहाँ पे कर देगी ये भी दे रखा है, डायरेक्ट करोगे तो ये अपना फिल कर देगा। एक होता है कि हमें जैसे 15 तक चाहिए 10 तक चाहिए तो वहीं तक ही फिल करेगा, वहाँ पे ये ऑप्शन हमें सहायता करता है ये स्टॉप वाला। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें 5 तक चाहिए मुझे तो ये 5 तक की नंबर जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली, ये अपना आप सीरियल नंबर क्या जनरेट कर देता है। उसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है जस्टिफाई का है। जस्टिफाई हम वैसे इसमें ऑप्शन और भी हैं अन्य, इसमें अन्य ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे आपको ग्रो करना है, ग्रो मतलब मल्टीप्लाई कराना है किसी संख्या को किसी से तो हम उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऑटो फिल करना है सेल को, ओके कर दीजिए। ऑटो फिल का मतलब क्या, अभी सेम नंबर जनरेट हुआ है इसके अंदर तो इससे तो कोई फायदा नहीं। ऑटो फिल मतलब तो वही हो गया ना, जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे ये सेल है ऊपर का ये डेटा है तो इसको नीचे भी लेना है तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इधर आ जाओ और यहाँ पे सॉरी इधर हम आएंगे फिल पे और यहाँ पे सीरीज। अब मैं ऑटो फिल पे करूंगा तो अपने आप ही फिल कर देगा ऑटोमेटिकली, पर इसमें क्या है ऑटो फिल डेट जनरेट होगी बाय डिफॉल्ट, इसमें ये अंतर आ गया हमारे पास। तो ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल डी ही कर दीजिए अगर सेम डेट चाहिए तो मुझे, नहीं तो सीधा क्या है इसे पर ड्रैग कर दीजिए अगला नंबर जनरेट हो जाएगा। और ऐसे सीरियल नंबर पे क्या है कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देंगे तो सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा मेरे पास अगला। जैसे हम सेकंड चाहिए तो कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दीजिए, वहां जाने की जरूरत नहीं है हमें। फिर एक तरीका ये भी सीरियल नंबर जनरेट करने का कि 1 राइट किया 2 राइट किया, इन दोनों को कर लो सेलेक्ट और इन दोनों को ड्रैग कर दीजिए, अपना आप इंक्रीमेंट कर देगा, ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ पे 1 राइट किया, इसको नीचे हम ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इसे फिल सीरीज कर दीजिए तब ये हो जाएगा हमारा। तो सीरियल नंबर जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं एक्सेल के अंदर, अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग मेथड्स हमारे पास। इस
हम जनरेट कर सकते हैं इन विधियों का प्रयोग करके सीरियल नंबर को। अब हम देखते हैं जस्टिफाई के ऑप्शन है इसमें। जस्टिफाई किस लिए काम आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ पे फेब लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे अप्रैल है, इधर मई है, यहाँ जून है, यहाँ जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे आऊंगा, फिल पर मैंने जस्टिफाई कर दिया, सॉरी हम इधर आ गए, हमें जस्टिफाई पे जाना है। तो देख रहे हैं अपने आप ही सेट हो गए ऑटोमेटिक। पहले एक ही उसमें थे ना सेल में, तो अलग अलग सेल में आगे नहीं आगे। अगर इनका साइज में बड़ा करके इन्हें ऐसे कर देता हूं और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और तब इन्हें मैं जस्टिफाई करता हूं तो इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम जो है डेटा को यहाँ पे प्रॉपर्ली फिर जस्टिफाई कर पाएंगे एक्सेल के अंदर। अब है इसमें अगला ऑप्शन है वो है शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग कैसे हम यूज करेंगे वो हम इस सीट पे समझने वाले हैं। शॉर्टिंग पहले यहाँ समझते हैं। अब यहाँ शॉर्टिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो है A to Z। A to Z हम क्यों करते हैं, हमारे जो नेम है, नेम की जो लिस्ट पर ये ध्यान देना, जिसका ना पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, रोल नंबर सारे चेंज हो जाएंगे। अगर मैं एक तो ये तरीका है कि हमने सारे जो डेटा है पहले सीक्वेंस अरेंज कर रखा है 1 2 3 मोड में। अब मान के चलो हमें करने हैं नेम के हिसाब से, भाई ए वाले आए पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से आप इस सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हमें शॉर्टिंग करनी है तो मैं आऊंगा इधर और मैंने कर दिया A to Z। तो आप देखेंगे ये सारे सारे A to Z हमारे पास सिलेक्ट हो गए। परंतु यहाँ दिक्कत क्या हुई है, रोल नंबर तो वहीं की वहीं है ना, क्योंकि रोल नंबर सेलेक्ट ही नहीं किया है। रोल नंबर मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए रोल नंबर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो जाएगी। रोल नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो डेटा आगे पीछे नहीं हो जाएगा हर किसी का। तो हमें क्या करना है, इनको सारा ही सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्लीट टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया इधर और हम आएंगे इधर। अब इसमें देखो मैं जब इधर आ रहा हूं तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। वो ऑलरेडी पहले से नंबर से वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो देखिए इसमें क्या हुआ। अब इसमें रोल नंबर 1 तो बड़ी रुका हुआ है, वैसे सारे असेंडिंग हो गए हैं, पर रोल नंबर 1 कैसे रह गया इधर। कंट्रोल जेड से बैक, अच्छा वो छूट गया है ना ऊपर, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अब कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, ये शॉर्ट तरीका सेलेक्ट करने का। कंट्रोल बैक शिफ्ट से वापस वहीं पहुंच जाए यहाँ से हमने सिलेक्शन कर रखा है। अब हम आते हैं इधर शॉर्टिंग, ये देख अभी भी इसमें ना ये छूट रहा है बार बार, ये रह जाता हर बार। तो चलिए ये तो हमने देख लिया इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे से मुझे नेम के हिसाब से शॉर्टिंग करनी है। मानो पूरी सीट सेलेक्ट है मेरे पास, मानो आपने क्या कर लिया पूरी सीट ऊपर से टॉप से सेलेक्ट कर ली। अब इसको फिर छोड़ोगे कैसे हेडर को, तो यहाँ इसमें ऑप्शन है आगे कस्टम पे हम आएंगे। अब इसके अंदर आना है, हमें आना है अंदर। अब मुझे शॉर्टिंग करनी किसी से, अब देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जेंडर से करनी है, एजुकेशन से शॉर्टिंग करानी है। मैं कर देता हूँ अभी नेम के साथ शॉर्टिंग, A to Z कर देते हैं, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है माई डेटा हेडर, दिख रहा है, इसे अनचेक कर देते तो सिलेक्ट कर लेगा, चेक कर देंगे तो छोड़ देगा माई डेटा हेडर पर, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे सारे जो हैं ए के नाम ए आ गया, ए वाले सारे इकट्ठे हो गए नाम यहाँ पे। उसके बाद बी तो मिला नहीं, उसमें क्या अगला लेटर ले लिया, फिर के एल एम एन। तो इस तरीके से हम डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। इधर यहाँ पे शॉर्टिंग की जा सकती है। अब मान लो जैसे कई बार क्या होता है, हमने कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड एडजस्ट करा और रोल नंबर उनके क्या है वो आगे पीछे आए, तो हमने क्या करा उनको आगे पीछे एडजस्ट कर दिया। अब मान चलो ये रोल नंबर थे, ये सबसे लास्ट में आए, इनको हमने सबसे लास्ट में रिकॉर्ड एंटर कर दिया इधर, और ये सबसे पहले आए थे तो इसलिए हमने क्या करा सबसे पहले इनका रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना, मुझे तो ये अल्फाबेट अरेंज करने हैं सारे। कई बार क्या करते हैं हम एक्सेल में रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं हम क्लासेस का, और रोल नंबर वाइज हम करते जा रहे हैं, जो आता जा रहा है उसका क्या है रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया। और ये रोल नंबर क्या है, सारे सारे हमारे आगे पीछे हो गए हैं, सारे सारे क्या है आगे पीछे हो गए हैं। तो इनको हम अभी क्या है प्रॉपरली हमें क्या है एक असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। तो यहाँ पे आएंगे शॉर्टिंग पर और यहाँ पे सिमिलर लार्जेस्ट कर दीजिए। आप देखेंगे ये 1 सेकंड में आपको सारा डेटा शॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि नेम के हिसाब से शॉर्ट हो जाए, तो आप नेम से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। तो देखने यहाँ पे आप A to Z ऑप्शन दिखाई देगा, पहले आए थे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, अब A to Z कर दीजिए। अब A to Z से बदलेगा पूरा रिकॉर्ड ही, ऐसा नहीं कि नाम ही चेंज होंगे, पूरा कंप्लीट रो चेंज हो जाती है। तभी तो इसका फायदा हमें शॉर्टिंग करने का, नहीं तो इसका फायदा क्या फिर तो आगे नेम सबके डेटा क्या है
मिसमैच हो जाएगा, वो तो फिर समझ ही नहीं आएगा हमारे। तो इस तरीके से हम शॉर्टिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। अब आगे देखिए इसमें कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट के अंदर अब अगला ऑप्शन है, अब आप मुझे शॉर्ट करना है, मुझे करना है ये जेंडर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से शॉर्ट करना है। मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे ये जेंडर के हिसाब से शॉर्ट हो गया डेटा। पहले फीमेल है, फिर नीचे मेल आ रहा होगा। हम चाहते हैं क्लास वाइज शॉर्ट हो जाए, 10th क्लास के पहले आए, फिर उसके बाद 12th के 11th जैसे भी रिकॉर्ड है। तो सेलेक्ट करेंगे सीट को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, और हम आएंगे शॉर्टिंग ऑप्शन पे, कस्टम पे आएंगे। ये अपना अपन सेलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है सॉर्ट बाय किससे करना है, यहाँ सारी लिस्ट दिखाई देगी किस कॉलम से सॉर्ट करना है। जैसे मैंने करना है एजुकेशन से, और इसको कर देंगे A to Z और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे 10th का जो स्टूडेंट के क्लास के बच्चे हैं, पहले उनका रिकॉर्ड आ गया, फिर उसके बाद जो उसके बाद है उसके बाद आ गया, जैसे ग्रेजुएशन का आ गया। तो इस तरीके से हम इस हिसाब से इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल Z से हम बैक कर देंगे। फिर इससे मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले आता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब इसमें आगे देखिए हमारे पास इसमें आगे ऑप्शन है। अब इसमें ना शॉर्ट करने के अलग तरीके हैं, जैसे हम सीरियल नंबर से ही करते हैं। मैंने कर दिया सेल कलर के हिसाब से शॉर्ट। अब सेल कलर के हैं ऑलरेडी। अब सेल कलर में क्या क्या मेरे पास है, 3 कलर यूज कर रखे हैं मैंने। मान लो मुझे पहले ये कलर चाहिए, टॉप में चाहिए, ओके कर दीजिए, ये शॉर्ट होकर आ गया। तो आप ये ऐसी कोई लिस्ट है जिसमें आपने बीच बीच में क्या है, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिन पे सेल कलर इस तरह का है, वो हमें क्या उस हिसाब से सारे सेल में ऊपर चाहिए, तो सारा रिकॉर्ड आपका फिल्टर होके ऊपर आ जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें है कि मैं चाहता हूँ कि एक साथ दो शॉर्टिंग एक साथ अप्लाई हो। इधर यहाँ पे हम आएंगे कस्टम शॉर्ट। अब इसमें है सेल कलर, यहाँ पे देखना मैं पहले तो लेना चाहता हूँ ग्रीन वाले। अब इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लेवल। और दूसरे पे क्या चाहिए, दूसरे पे चाहिए मुझे रेड वाला, या फिर मैंने ले लिया येलो कलर, फिर कॉपी कर लिया मैंने, फिर मैंने क्या ले लिया ग्रीन। तीनों ले लिए, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, ओके कर दीजिए। तो सेल कलर के हिसाब से आपका जो डेटा है वो शॉर्ट हमने कर लिया है, कंट्रोल Z से बैक। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन हमारे पास है इसमें, वो है फॉन्ट कलर के हिसाब से। अब है फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर मेरे पास इसमें रेड ही है, 2 कलर है। मैं चाहता हूँ कि रेड जो कलर है वो सबसे टॉप में फिल्टर होकर आ जाए। तो देखिए उस हिसाब से डेटा मेरा जो शॉर्ट होकर आ गया। यहाँ पे जो कलर्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे इस तरीके से। आगे नहीं आ गया, तो ये मेरा डेटा का यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम जो शॉर्ट हम कर रहे हैं, इधर मैं फॉन्ट कलर पे गया और यहां से मैं ले लिया ये वाला कलर, दूसरे पे ले लिया, कॉपी करा, दूसरे पे हमें चाहिए शॉर्ट में ये वाला कलर, और यहां से हमने कर दिया ओके कीजिए इसे। तो देखिए दोनों जो कलर थे हमने जो जहाँ पे फॉन्ट कलर अप्लाई कर दिया था, वो हमारे जो कलर से वो आगे नहीं आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा फॉन्ट के हिसाब से, सेल कलर के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए अगले जो कंसेप्ट है इसके अंदर, सेलेक्ट कर लीजिए सीट को। मैं आता हूं अपने सॉर्टिंग ऑप्शन पर, यहाँ कस्टम सॉर्ट पे हम जाते हैं। इसमें मुझे जो आवश्यकता है, मुझे ना शॉर्ट करना है इस डेटा को। एक ना कस्टम लिस्ट है मेरे पास, जैसे जनवरी फरवरी के हिसाब से, मार्च के हिसाब से डेटा को शॉर्ट करना। वैसे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है इधर, पर मैं यहाँ पे ना इनमें कुछ बना देता हूँ इधर। जैसे यहाँ मान के चलो जनवरी फरवरी हमारे पास है, मंथ वाइज डेटा है, जैन ले लिया, मार्च कर दिया, अप्रैल कर दिया, सॉरी APR, मई, जुलाई, जून, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। मतलब इस तरह से हमारा क्या है, कुछ डेटा है और हमने ये नीचे डबल क्लिक कर दो इस पर, तो ये नीचे तक फिल हो जाएगा सारा। अब मुझे डेटा करना है शॉर्ट मंथ वाइज शॉर्टिंग करनी है। तो हम इधर आएंगे, कस्टम पे आएंगे। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करो करंट सिलेक्शन पे, क्योंकि एक्सपेंड कर देंगे तो खाली वही चलता, फिर उसमें वही दिखाता ऑप्शन। और यहाँ पे हम आए और यहाँ है कस्टम लिस्ट, तो यहाँ लिस्ट पहले से बनी होती है। अब मैंने क्या करा, मैंने जनवरी फरवरी जो हाँ पहले से बने होते हैं इसके अंदर, तो देखिए ये रहे, और ओके कर दीजिए, देन ओके। तो आपको जो डेटा है ना उसी हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। परंतु यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ जो पूरा डेटा मेरा पूरा तो शॉर्ट हुआ ही नहीं है, पूरी लिस्ट तो शॉर्ट हुई नहीं। कंट्रोल Z से बैक कीजिए, देखो पहले ऐसे था ना, तो रोल नंबर तो वहीं की वहीं है मेरे। तो एक बार दोबारा सेलेक्ट कीजिए इसे, फिर से ऊपर सेलेक्ट कीजिए कंप्लीट, और कंट्रोल डाउन एरो की,
सेलेक्ट कर ली कंप्लीट टेबल हमने। हम शॉर्टिंग पर आएंगे, कस्टम। अब यहाँ पे ना पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें मुझे जैसे ये करना है मंथ के हिसाब से, A to Z हम इसे कर देते हैं, तो आप देखेंगे सारे सारे चेंज हो गए। परंतु यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि मंथ के हिसाब से हो तो गया, पर इसमें ना ये A to Z ऑर्डर में अरेंज हो गए। ए वाला आ रहा है, बी नहीं है, फिर बी आ रहा है, फिर जे, ये तो A to Z अरेंज में आ गए। परंतु मुझे क्या करना है, मुझे करने ये अल्फा जैसे मंथ वाइज, जनवरी का, फरवरी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएंगे दोबारा से, इधर चलेंगे और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, मैं इधर आता हूँ, कस्टम पे हम जाएंगे, जनवरी फरवरी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे क्या, मंथ वाला ऑप्शन, क्योंकि इसके हिसाब से सॉर्ट करना है मुझे। ओके कर दीजिए। अब देखेंगे आप जो सारा डेटा है आपका ना जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से क्या आपका शॉर्टिंग हो चुकी है। तो हम मंथ वाइज भी इसमें ना डेटा को आसानी से शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्टिंग का अगला और सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट, शॉर्टिंग में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे, अब मुझे मान के चलो यहाँ ना मुझे एक कॉलम की आवश्यकता है, एक ब्लैंक कॉलम की आवश्यकता है। मान लो ऐसे बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे क्या है, मैं ब्लैंक जो है इसमें कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। इसके यहाँ तो नहीं चाहिए मुझे, इसके लेफ्ट साइड में चाहिए कॉलम, तो इंसर्ट पाएंगे और कॉलम, तो मुझे हर एक पे आना पड़ेगा इंसर्ट कराने के लिए, बार बार आना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक इसमें अपनाएं जिससे एक क्लिक से जितने हमें कॉलम चाहिए वो उसके बाद इंसर्ट हो जाए। तो देखिए कंट्रोल जेड से बैक करा मैंने, यहाँ से स्टार्ट करना, आपको ना 1 से लेना है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हो गए। अब 4 ही कॉलम आपको इधर लेने हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ मुझे इनका मान लीजिए टोटल करना है, हमें इनका क्या करना है, टोटल करना है, या मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है। हमें एक एग्जांपल मान के चलिए, मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है। इसको यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, इस तरह, नाम नहीं करना, ध्यान देना, नाम नहीं करना, यहाँ से करना है, क्योंकि मुझे इसके बाद इसमें शॉर्ट कराऊंगा मैं लेफ्ट टू राइट साइड से, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें एक ऑप्शन होता है अलग से ना, यहाँ आपको ना ऑप्शन पे आना है इसमें, तो इसमें लेफ्ट टू राइट शॉर्टिंग ऑप्शन होता है। अब लेफ्ट राइट जो शॉर्ट कराओगे ना, यहाँ पूछेगा शॉर्ट वाई, रो 1 से करना है, रो 1 में ही तो है सारा रिकॉर्ड, शॉर्ट तो नहीं से होना है, और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो मेरा डेटा है जहां तक मुझे चाहिए था वहां तक ना वो उसमें एक एक कॉलम हर एक के बाद उसमें ब्लैंक इंसर्ट हो गया है। तो इसके बाद ब्लैंक आ गया, इसके बाद ब्लैंक आ गया, इसके बाद आ गया, इसके बाद आ गया। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने क्या करा, इक्वल करेंगे और इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो परसेंटेज निकल के आ चुकी है। अब क्या मैं ऐसे हर किसी की निकालता रहूं, तो टाइम लगेगा मुझे निकालने में। इसको ना कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी, और इस टेबल को ना सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी का मतलब है कि आपको यहां आना है, और यहां होता है एक ऑप्शन होता है गो टू स्पेशल पे आना, और यहां होता है ब्लैंक ऑप्शन, ओके पे क्लिक कीजिए। तो ब्लैंक जितने सेल सारे सिलेक्ट हो गए नहीं हो गए, आपने एंटर प्रेस कर देना, एक साथ सारे निकल के आ जाएंगे, एक साथ सारा जितना भी हमारा परसेंटेज वो निकल के आ जाएगा। आप इसे चाहें तो अभी सिलेक्ट तो है ही, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो एक साथ परसेंटेज बन गई। दोबारा देखते हैं कैसे हुआ है। हमने क्या करा, एक सेल का हमने क्या यहाँ पे इसे डिवाइड कर दिया किससे, 100 से, इसकी परसेंटेज निकाल ली, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए पहले ही। इसको कर लेना है कॉपी, अब इस टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, और हमने क्या करा, इधर आए गो टू स्पेशल में क्या करा, ब्लैंक पे क्लिक करा, ओके किया, और बस एंटर कर दीजिए, तो आपका जो डेटा है इन सब में फिल हो जाएगा। ये है लेफ्ट राइट शॉर्ट करने का तरीका। अगला तरीका हो सकता है कि हमें 2 रो के बाद, हमें हर 2 रो के बाद एक टोटल का कॉलम चाहिए, हर 2 के बाद एक टोटल का कॉलम चाहिए, 2 कॉलम के बाद चाहिए इस बार, इन 2 के बाद, फिर इन 2 के बाद। वो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कंसेप्ट हम बनाएंगे ये तो हमारे चलेंगे नहीं, 4 तक तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, इस यहां से क्लियर कर दो। अब इसमें है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां 1 राइट करना है, और यहां पे भी आपको 1 ही राइट करना है, 1 राइट कर दिया। अब मैं इधर आऊंगा, अब कंसेप्ट देखना, मैंने क्या करा, इक्वल लिखा और इसमें ना एक +1 कर देना है, 2 आ गया, इसमें नहीं, फर्स्ट वाले 1 में जोड़ना है, पहले वाले 1 को सिलेक्ट कर लो यहां से, और इसमें क्या कर दिया मैंने, +1 कर दिया। आगे ड्रैग करेंगे तो अगला 2 आ जाएगा, अगला 2 आ गया, आगे ड्रैग करेंगे 3 जनरेट हो जाएगा, हर 2 के बाद हो रहा है ना, 2 के पेयर बन रहे हैं, तो कंट्रोल जेड से बैक करो इसे, क्योंकि मुझे तो इसमें अब कितने कॉलम है, इसमें सीरियल नंबर कितने, 2 ही है ना, तो 2 ले लिए मैंने, 1 2।
अब देखना कैसे सॉर्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया इसे, इधर हम आए, सॉर्टिंग ऑप्शन, लेफ्ट राइट ऑलरेडी सेट है, इधर रो 1 के हिसाब से करना है मुझे, तो रो 1 और क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और देन ओके। आप देखेंगे हर 2 के बाद इसमें ना एक ब्लैंक जो कॉलम है वो यहाँ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको टोटल निकालना है इनका, तो क्या है वही विधि है, इक्वल, सेलेक्ट ये और प्लस कर दीजिए ये और एंटर कर दीजिए इसको नीचे। अब इसको कर लीजिए कॉपी, इस रेंज को कर लीजिए सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे आएंगे, ब्लैंक पे जाएंगे, ओके करेंगे और एंटर कर देंगे, तो मेरे सबका टोटल एक क्लिक से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या है शॉर्टिंग ऑप्शन का प्रयोग करके ना ब्लैंक कॉलम जो मुझे जो लगती है कि हर एक का ब्लैंक कॉलम चाहिए, तो आप आसानी से शॉर्टिंग ऑप्शन का प्रयोग करके ना ब्लैंक कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैंक रो कैसे इंसर्ट कराएं। मुझे मान लो रो की आवश्यकता है, तो इसमें रो हमारे पास किस तरीके से ब्लैंक इंसर्ट कराएंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है, उसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 2 3 यहाँ राइट कर देने हैं इसके हिसाब से 1 2 3। तो इनको मैं सिलेक्ट करके नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें तो 12 है। अब 12 को नीचे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी और इसे नीचे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो हमें क्या है एक रो के बाद एक रो चाहिए ब्लैंक, हमने क्या करेंगे सिलेक्ट कर लिया। अब इसे करेंगे टॉप टू बॉटम। अब मैं इधर आऊंगा शॉर्टिंग पे, कस्टम, और इधर जाएंगे तो यहाँ करना है टॉप टू बॉटम, ओके करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा कॉलम है, कॉलम कौन सा, एच है ना, तो इधर सेलेक्ट करना है कॉलम एच को, ये एच सेलेक्ट कर लिया हमने और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे हर एक कॉलम के बाद, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ना इसमें इंसर्ट हो चुकी है। ये तो हेल्पर था, इसे बाद में डिलीट कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल माइनस से हटा दीजिए सेलेक्ट करके, तो आपका कॉलम हट जाएगा। इस तरीके से ना बड़ी आसानी से एक क्लिक से ही मैं रो यहाँ पे आसानी से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो बाद में इसको जो हम यहाँ से क्या है हाईलाइट भी कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा हमारा सेल। तो एक के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी। 2 चाहिए भाई, 2 रो के बाद हमें क्या चाहिए, 2 रो के बाद एक रो चाहिए ब्लैंक, तो हमने क्या करा यहाँ पे 1 ले लिया एक और इक्वल लिखा, ऊपर वाले 1 में क्या कर दिया +1 कर दिया हमने, और हमने इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। देखिए कितने नंबर है टोटल, 6 है ना, तो 6 ही ले लीजिए नीचे, बस ज्यादा जरूरत नहीं हमें। इसे 6 हमने ले लिए और हमने क्या करा इसको यहां से कर लेना है, टेबल को सेलेक्ट, सिलेक्ट होगी और हमें आना है शॉर्टिंग पर, इधर आएंगे और कौन से कॉलम से करना है मुझे, कॉलम एच से, ओके कर दीजिए। तो हर 2 रो के बाद एक ब्लैंक रो आपकी बहुत ही आसानी से ना इंसर्ट हो जाएगी इधर। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे रो इंसर्ट करा सकता हूं। अब कंसेप्ट यहाँ ये आ जाएगा, आपसे बोला जाए कि जहाँ पे आपने रो इंसर्ट करी है उसके सामने पे टोटल लिखिए हर एक सेल में, तो टोटल लिखने तो आपको शाम हो जाएगी। अगर 2000 3000 का डेटा है तो टाइम काफी लग जाएगा मुझे, पहले इनको डिलीट कर देता हूँ मैं कंट्रोल माइनस से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, टोटल लिखना है हर एक सेल में जहां जहां हमने रो इंसर्ट कराई है, तो इसको कर लीजिए कॉपी। अभी मैंने आपको मेथड बताया क्या करेंगे, इस कॉलम को कर लीजिए सेलेक्ट जहां तक आपकी रेंज है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और क्या करेंगे स्पेशल पे हम आ जाएंगे और यहाँ क्या है ब्लैंक, ओके, और एंटर क्लिक कर दीजिए। तो वहां पे एक क्लिक से आपके टोटल निकल के आ जाएंगे। एक तरीके से हम यहाँ पे आसानी से जो है फिर इसमें अपना काम जो हम आसानी कर सकते हैं। टोटल हमने लिख दिया सब सेलों में, तो इसमें क्या है एक टोटल की रो हर एक उसके बाद इंसर्ट होगी मेरी। तो इस तरीके से ना मैं डेटा को शॉर्ट कर सकता हूं यहाँ पे। तो फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करने के 2 तरीके हमारे पास। या तो मैं क्या करूं कीबोर्ड से कंट्रोल या तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस कर दो, तो फिल्टर क्या अप्लाई हो जाएगा हमारा। टेबल में आप कहीं भी हो तो फिल्टर हमेशा हेडिंग पर ही अप्लाई होता है। आप कंट्रोल शिफ्ट एल कर सकते हो, देखो फिल्टर अप्लाई बटन्स ऊपर एक्टिव हो गए काम करने के लिए। तो यही फिल्टर के ऑप्शन आते हैं इस तरीके, देख रहे हो फिल्टर, ये फिल्टर आ गया मेरे सामने, लिस्ट जो है हटाना है कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए, फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर जो है वो यहाँ पे क्या है अप्लाई हो जाता है हमारा, ये इस तरीके से। अब सपोज करो हमें यहाँ हमें फिल्टर इस पे अप्लाई करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, फिल्टर क्यों लगाया जाता है। जैसे आपसे क्वेरी आपके पास है कि आपको क्या करना है, मंथ में से सिर्फ आपको उन जनवरी का जो जनवरी का रिकॉर्ड है सिर्फ वो निकालिए, टोटल कंप्लीट रिकॉर्ड आना चाहिए। सीरियल नंबर क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सिटी, एज, एक्सपीरियंस, जो भी यहाँ फील्ड हमें दे रखी है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए,
तो यहाँ पे ना आपको इस तरीके से जो आपने मंथ वाला जो कॉलम है ना, वो यहाँ सारे नाम आपको दिख जाएंगे। अब इसमें ना सेलेक्ट टू ऑल है, ऑल का तो मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिर्फ मुझे जो जैन मंथ में जो एंट्री हुई है वो मुझे चाहिए। ओके कर दीजिए। ये लिस्ट यहीं की यहीं फिल्टर हो जाएगी, ये लिस्ट यहीं की क्या फिल्टर हो जाएगी, और जो रिकॉर्ड है वो कुछ समय के लिए क्या हाइड हो जाएगा। है तो रिकॉर्ड यहीं पे ही, पर जो हमें रिकॉर्ड चाहिए था ना वो हमें फिल्टर होकर क्या यहाँ मिल जाएगा। अब पहचान क्या है, फिल्टर अप्लाई ये नहीं है। आपको कोई सीट इस तरह दे दी जाए और उसमें पहले से फिल्टर अप्लाई है, तो यहाँ देखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में कलर ब्लू आ रहा है, ब्लू कलर, ये इसकी पहचान है कि यहाँ पे ना फिल्टर पहले से क्या है अप्लाई है। हटाना है तो देखिए बाकी पर तो ये ना एक फाइनल कीप का जो ऑप्शन है बाकी पर नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब इस पे फिल्टर अप्लाई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे ना क्लियर पे जैसे क्लिक करोगे तो वापस मेरी जो पूरा सीट है वो निकल के आ जाएगी। तो फिल्टर का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड को एनालाइज करने के लिए, रिकॉर्ड को रिलीवेंट जो डेटा है जो हमसे मांगा जा रहा है वो हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो हम फिल्टर से भी उसको ना निकाल सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, मान लो हमसे जो रिकॉर्ड है फिल्टर के अंदर मुझे फरवरी और मार्च का चाहिए, तो दोनों बॉक्स हमने क्या चेक बॉक्स में टिक कर दिया है और ओके करेंगे तो सिर्फ जो मार्च और फरवरी का जो डेटा है वो मेरे सामने क्या है निकल के आ जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक। अभी इसमें देखिए एक फिल्टर लगाने का एक टेक्निक और भी है जो मैंने उस दिन सॉर्टिंग में आपको कराई थी। मान लो इसका कलर हमने क्या दे दिया, सेल कलर हमने ये इस तरीके से, ये कुछ हमारे क्या है कुछ सेल कलर हमने अप्लाई कर दिए हैं, कुछ डेटा को हमने ना इस तरह अपनी सीट में मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पे क्या है सेल कलर यहाँ पे हमारे अप्लाई है। मैं यहाँ पे ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। सपोज करो आपको जो रिकॉर्ड पेंडिंग में है, मैं एग्जांपल मान चल रहा हूँ, जैसे जिन पे मैंने येलो कलर फिल करा है सेलों पे, वो रिकॉर्ड पेंडिंग है और हमें क्या करना है उन रिकॉर्डों को यहाँ से फिल्टर करना है। जहाँ पे क्या है ये वाला जो कलर है येलो कलर जो सेल पे फिल कलर है, तो उसके लिए हमें क्या है वापिस मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन तो यहाँ है A to Z शॉर्ट, शॉर्टिंग तो मैंने करा दिया है पिछले लेक्चर में, शॉर्ट बाय कलर, ये तो शॉर्टिंग के आ रहे हैं ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो शॉर्ट में सबसे टॉप में वही हमें दिखाई दे रहा है, कंट्रोल जेड से बैक। पर मुझे शॉर्टिंग नहीं करना, मुझे फिल्टर के थ्रू जहाँ पे भी सेल कलर है उनको एक्सेस करना है। बाय फिल्टर ये आ गया ना ऑप्शन, फिल्टर बाय सेल कलर। मुझे कौन सा कलर फिल्टर करना है, जो रिकॉर्ड है जो हमने मेंटेन कर रखे हैं इनका ना एक सिंबॉलिक एक मीनिंग होता है। तो मैं यहाँ से जैसे ग्रीन वाले हैं वो रिकॉर्ड फिल्टर हो जाएगा। तो जहाँ पे भी सेल हमने ग्रीन फिल कर रखा था, जो डेटा हमारा क्लियर हो चुका है, जो रिकॉर्ड हमारे क्लियर हो चुके हैं, उसको हमने ग्रीन से क्या कर रखा है आइडेंटिफाई कर रखा है, उसको सेल कलर वहां पे अप्लाई कर रखा है। हटाने के लिए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, फिल्टर आपका क्लियर हो जाएगा। वापिस इधर आएंगे हम फिर से। अब इसमें है मान लो ये हमें जो है येलो, ये जो ब्लू लाइट कलर है हमें ये फिल्टर करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये फिल्टर होकर आ जाएगा। तो हम ना सेल कलर के हिसाब से भी रिकॉर्ड को क्या है फिल्टर हम कर सकते हैं। अब है इसमें फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर से देखो फिल्टर कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। जहां पे फॉन्ट का कलर देखना, मैं इसको फॉन्ट कलर चेंज करता हूं, मैंने इसको ले लिया रेड कर दिया। मान लो ऐसे कुछ रिकॉर्ड है जो क्या है हमारे क्लियर ही नहीं हो पाई। अब इधर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, देखो इसमें एक नीचे और जुड़ गया है, एक और ऑप्शन जुड़ गया है फिल्टर बाय फॉन्ट कलर। मान लो मुझे फॉन्ट कलर जहाँ पे हमारे ये है, हमें इसको क्या है फिल्टर करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, वही रिकॉर्ड फिल्टर हो जाएगा। तो सेल कलर और फॉन्ट के कलर के हिसाब से हम सीट को क्या है फिल्टर कर पाएंगे। अब मैं सीट को सिंपल कर देता हूँ, मैं कलर को यहाँ से क्या है हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड से बैक कर दिए सारे कलर हमने। अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर से भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपसे रिकॉर्ड जो क्वेरी आपसे की गई है कि या तो आप सीधे यहाँ टाइप कर दे, देखो दो मेथड है, या तो मैं क्या करूं इसे यहाँ से अनसेलेक्ट करके मैं सीधा यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे मुझे 10020 का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना वही रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाएगा डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला आने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल जेड से बैक करो इसे। दूसरा हो सकता है कि हमें ना एक साथ 4 लोगों का रिकॉर्ड फिल्टर करना है, 4 लोगों का रिकॉर्ड मुझे फिल्टर करना है, तो पहले इसको अनसेलेक्ट कर देंगे,
एक रोल नंबर 103 का, 108, ये तो रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ मुझे इतने बड़े डेटा बेस के अंदर से, और एक मैंने ले लिया लास्ट का। तो वही 3 रिकॉर्ड क्या मेरे पास फिल्टर होके आ जाएंगे। अगर मैं वीडियो कप लगाता तो एक एक रिकॉर्ड को हम निकाल पाते हैं, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता हमें। तो यहाँ से क्या है, इसको आप यहाँ से क्या है कॉपी कीजिए, और जहां आपको रिकॉर्ड चाहिए वहां एंटर करके इसे पेस्ट कर लीजिए। अब इसमें हुआ क्या कि आपने देखा, जैसे ही मैंने यहाँ इसको मैंने पेस्ट करा, कंट्रोल सी से करिए कॉपी, और कंट्रोल वी हमें कर रहा हूं। आप कहेंगे तो रिकॉर्ड एक ही आ रहा है, तो समस्या जनरेट हो जाएगी हमें, तो जबकि मुझे 3 रिकॉर्ड यहाँ से चाहिए। तो दोबारा देखते हैं एक बार, मैं नीचे इसके ही कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें क्यों इस तरह हमें अंतर दिखाई दे रहा है, जब मैं कंट्रोल वी यहाँ से दे रहा हूँ तो देखो एक बार इस बार 2 आ गए। तो इसका एक टेक्निक है जो हमेशा ध्यान रखनी है आप, किस तरह जब फिल्टर ना, कई बार जब हम फिल्टर करते हैं डेटा को, फिल्टर हुए डेटा को जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, वो कई बार पूरा रिकॉर्ड नहीं ले पाता, वो कई बार एक आधी ही रो को उठा के ले आता है वहां से। हम चाहते हैं जो जितनी भी हमारी रो विजिबल है ना, हमें सारी पेस्ट होकर मिल जाए, चाहे उसे हम कहीं भी पेस्ट करें उसे। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे कंट्रोल वी से पेस्ट, तो यहाँ तो एक ही आ रहा है ना, तो फिर यहाँ में चाहिए ये मुझे यहाँ पेस्ट करना है, फिर यहाँ से कैसे पेस्ट कर पाओगे। तो देखो इसको ना सिलेक्ट करके आपको शॉर्टकट यूज करना है क्या। चलो मैं यहाँ आके और मैं आ रहा हूँ एक बार फाइंड ऑप्शन पे, यहाँ होता है गो टू के अंदर आपको आना है स्पेशल पे, और यहाँ एक ऑप्शन होगा विजिबल सेल ओनली, इस पे क्लिक करना है, ओके कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल सी से कर लीजिए कॉपी, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, क्या मेरा रिकॉर्ड अभी आ रहा है, नहीं आ पा रहा है। एस्केप से बाहर आओ दोबारा, और यहाँ पे शॉर्टकट इसका है ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस कीजिए, ये सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल सी से मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं फिर दोबारा से यहाँ क्या है कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रिकॉर्ड यहाँ नहीं आ रहा है, पता क्यों नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड तो यहाँ है पूरा, पर यहाँ ना रो कुछ हाइड है, इसलिए वो रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड ना पैरेलल नहीं है, देखो ना कोई रो हाइड नहीं है ना बीच में। अब मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इधर आ गया। तो जैसे अभी हमने क्या करा है, इन्हें सिलेक्ट करके ऑल्ट सेमीकोलन करा है, ताकि जो विजिबल है वही क्या है सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी से मैं कर दूंगा पेस्ट, ये मेरा आ गया। मैं यहाँ भी कर देता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट। जब मैं इसको हटाऊंगा ना, फिल्टर का क्लियर करूंगा, तब मुझे सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे इधर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक बार, अब फिल्टर को हम हटा देते हैं। फिल्टर हमने कहाँ अप्लाई किया हुआ, सीरियल नंबर पे अप्लाई किया हुआ, ओके कर दीजिए। देखो सारे रिकॉर्ड आ रहे नहीं आ रहे, वो रो हाइड थी ना बीच में, इस वजह से मैं क्या है वो दिखाई नहीं दे पा रहा था वहां से। तो देखो जो रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट किया तभी क्या है वो सिलेक्टेड है हमारे पास यहाँ पे। और कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ मैं इसे, तो मेरा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फिर से एस्केप प्रेस कीजिए। डिपार्टमेंट वाइज आपको रिकॉर्ड निकालना है तो डिपार्टमेंट वाइज आप सर्च कर सकते हो। जो मेरे पास डिपार्टमेंट है भाई, डिपार्टमेंट हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, परचेज का हमें सिर्फ रिकॉर्ड निकल के आए, कंप्लीट रिकॉर्ड हमें मिल जाए। तो देखो जो परचेज डिपार्टमेंट में है वो सारा रिकॉर्ड मुझे मिल के यहाँ पे निकल के आ जाएगा मेरा। और कंट्रोल जेड से बैक, या आपको सिटी वाइज रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो आप सिटी वाइज यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से नोएडा का रिकॉर्ड हमें फिल्टर होकर मिल जाए और सोहना का रिकॉर्ड हमें फिल्टर होकर मिल जाए, तो यहाँ पे जो सोहना और नोएडा की जो रिपोर्ट है वो निकल के आ जाएगी, वो फिल्टर हो जाएंगे अपने आप इधर रिकॉर्ड। कंट्रोल जेड से बैक। अब इसमें है एज वाइज आपको निकालना है कि भाई ऐसे कितने बंदे हैं जो संस्था के अंदर जिनकी एज 18 साल है, वो हमें रिकॉर्ड क्या है फिल्टर करके निकालना है। तो इसको क्या कीजिए, एक ही व्यक्ति है इंद्रजीत, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में जिसका सिटी और कंप्लीट रिकॉर्ड इसका हमें यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिया है। कंट्रोल जेड से हम इसे बैक करेंगे। और एक्सपीरियंस वाइज चाहिए कि फ्रेशर कौन है और एक्सपीरियंस कितने हमारे पास एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर है, मैं उनका रिकॉर्ड चाहता हूँ। तो देखो ये सारे हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं जिनका क्या है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो हमने यहाँ से क्या रिकॉर्ड को हमने फिल्टर कर लिया। और इसी तरीके से क्या है, हम जहाँ पे न्यू है उनको भी क्या हम आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक लेवल फिल्टर, जो कि हमने इसी लिस्ट में फिल्टर कराया रिकॉर्ड को, इन ए लिस्ट, प्लेस इन ए लिस्ट फिल्टर, इसे बोलते हैं प्लेस इन ए लिस्ट। यानी इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड को फिल्टर कर दिया। अब देखना कंडीशन बिहाफ पे फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, अब वो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं। कंडीशन बिहाफ पे फिल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इस हेडिंग को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ एक बार। चलो यहाँ से मैं जैसे मैंने डिपार्टमेंट को यहाँ से क्या है कॉपी कर लिया और मैंने डिपार्टमेंट को इधर ले लिया।
अब डिपार्टमेंट में ना हमें सिर्फ कंडीशंस के बेस में कंडीशन दे रखी होगी यहाँ पे, और फिल्टर करूंगा इस लिस्ट को मैं यहाँ पे। सिटी भी मैंने ले लिया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से क्या हमने सिटी को भी ले लिया। डिपार्टमेंट में हमने ले लिया यहाँ पे सेल्समैन, सेल्समैन हमने ले लिया इधर। मुझे इन दो रिकॉर्ड को फिल्टर कराना है। अभी तो क्या है, जो जिनका डिपार्टमेंट सेलमैन है और सिटी पलवल से बिलोंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है इस लिस्ट में जो है फिल्टर होके यहाँ आ जाए हमारे सामने। तो इसके लिए देखिए पहले इस फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूं मैं। अब क्या करेंगे हम, डेटा ऑप्शन पे आएंगे। डेटा के अंदर यहाँ फिल्टर ऑप्शन दिया होता है, ये तो काम नहीं करेगा अभी, ठीक है, ये तो सिंपल है, अभी हमने समझ लिया इसको। अब है एडवांस फिल्टर, जो कि बहुत काम का होता है हमारे लिए। इसमें जब हम इसे एक्टिव कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे अलग अलग जो रेंज आपको जो पास करनी है वो सारे दिखाई दे। एक तो जो पहला एक्शन है, एक्शन क्या लिया जाए, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, वही हो गया कि हमें ना इसी लिस्ट को इसी एरिया में फिल्टर करना, अलग जगह नहीं लेना उसे। तो मैं अभी इसको देखो, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, रेंज ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, इसको ना रेंज को यहाँ से हम जो टेबल है हमारी रेंज में, उसको हम क्या है सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। शॉर्ट तरीका सेलेक्ट करने का ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करें और लेफ्ट एरो दबाएं, तो एक साथ पूरा जो रिकॉर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। बस ये है कि बीच में कोई रो खाली ना हो। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास ये है, ओके कर दीजिए। तो सेलमैन है, पलवल से है और एक ही व्यक्ति है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का रिकॉर्ड फिल्टर कर दिया हमने। कंट्रोल जेड से बैक कीजिए। मैं सिटी को इस बार चेंज कर देता हूं। मैंने ले लिया यहाँ पे सेलमैन का, हमने ले लिया नोएडा, मैंने कॉपी करा और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हम करना चाहते हैं कि जो नोएडा से है और सेलमैन जिनका डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड हमें क्या है फिल्टर होकर यहाँ दिख जाए। यहाँ पे आएंगे, ये हमने सेलेक्ट कर ली सीट, इधर आ गए हम, तो देखो सारे सेलेक्ट हो गया। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज में इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर दीजिए। तो अभी भी एक ही व्यक्ति है इसमें, जो क्या है हमारा सिटी से जो बिलोंग कर रहा है, सेलमैन है नोएडा से। अब देखना अगली कंडीशन आप कैसे पास करोगे इसमें। मुझे क्या है कि एक्सपीरियंस भी वहां पे दिखाना है। इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। मुझे उन सेलमैन का नाम चाहिए जो न्यू है, न्यू सेल्समैन हमारे हैं जो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे आएंगे, इधर आएंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्या है, क्राइटेरिया में पास कर लेंगे, सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। इसमें क्या है कि न्यू एक व्यक्ति है और सेलमैन में यहाँ पे ना एक ही दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक ही दिखाया जा रहा है सिर्फ। तो इस तरीके से ना मैं कंडीशंस के बिहाफ पे भी अलग से ना कंडीशन पास करके क्या है मैं अपना जो है अपनी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकता हूँ। अब अगली कंडीशन ये भी हो सकती है, इसके बाद हम क्या है होम पे आएंगे, इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे ना सेल वो वाली चाहिए जितनी हमारी सेल, यहाँ पे एंटर करो, और जो सेल ग्रेटर देन क्या है, जो सेल मेरी ग्रेटर देन क्या है, जो 20,000 से ज्यादा है, जो सेल मेरी 20,000 ज्यादा, उनका रिकॉर्ड मुझे फिल्टर होकर मिल जाएगा। इधर सेलेक्ट करेंगे पहले इस डेटा को, फिल्टर ऑप्शन पे आएंगे, यानी डेटा टैब पे आएंगे, फिल्टर, और यहाँ पे क्या है इधर क्लिक करेंगे और क्राइटेरिया रेंज में ये हमने सेलेक्ट कर लिया और देन ओके। तो ऐसी जो सेल थी जो 20,000 से ज्यादा है या उसके बराबर है, वो मेरे पास सेल यहाँ पे फिल्टर होकर निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम क्या है कंडीशंस के बेस पे अलग से क्राइटेरिया पास करके भी अलग अपने जो सीट है उसको फिल्टर कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ एक क्राइटेरिया पास कर दो, 2, 3, 4, 5 जो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका देखिए जो अब अगला ऑप्शन है बहुत ही कमाल का है, इसी के अंदर इसमें है कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैं चाहता हूं कि अब ना मेरा रिकॉर्ड इसी डेटा में फिल्टर ना हो, वो दूसरी जगह निकल के आ जाए, वहां से फिल्टर होके दूसरी जगह आ जाए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्राइटेरिया में क्या है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें एक है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करने से ऑप्शन चालू हो जाएगा नीचे वाला, और मैंने क्या करा यहाँ क्लिक कर दिया है, ठीक है, ओके कर दीजिए। वो रिकॉर्ड हमारे पास किस कंडीशन के बिहाफ पे, ऊपर के बिहाफ पे वो रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गया है मेरे पास तुरंत के तुरंत। आपने यहाँ कंट्रोल जेड कितना भी कर लेना, ये फिल्टर जो हुआ है जो दूसरी जगह हमने रिकॉर्ड निकाला है ना, आप उसे कंट्रोल जेड करके बैक नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन है इसके अंदर, आप उसे बैक नहीं कर पाओगे कंट्रोल जेड करके, क्लियर ही करना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड यहाँ से। अब क्लियर करने के लिए क्या है मैंने आपको समझाया कि होम टैब के अंदर हमें
जो ऑप्शन है क्लियर कर दिया होता है, यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तब ये रिकॉर्ड हमारा हटेगा यहाँ से, या पे इसे यहाँ से क्या है हटा नहीं सकते। दूसरा तरीका देखिए इसी का। अब इसमें हमें ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सर्च करना है जिनकी उम्र, मैं यहां से पेस्ट कर लेता हूं, जिनकी उम्र क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 से अबव है, जिनकी उम्र 25 से अबव है वो रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाए हमारे सामने। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सेम पहले हमें आना है डेटा टैब पे, एडवांस पे जाएंगे। देखो टेबल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया है। अगर ना हो तो आप क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अनदर लोकेशन पे मैं आऊंगा, क्राइटेरिया रेंज क्या है, इसको हम क्या है यहाँ से क्या है अपना जो क्राइटेरिया में जो अब यहाँ पे अप्लाई करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, तो इसको मुझे जैसे मान के चलो मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे जिनकी उम्र कितनी है 25 से अबव है वो रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गया मेरे सामने। कंट्रोल जेड करूंगा तो नहीं बैक होगा, क्या करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड को, होम टैब पे आएंगे, क्लियर पे आएंगे और इसे हम क्लियर कर देंगे। अब देखना अगला जो तरीका है, मैं कंप्लीट रिकॉर्ड फिल्टर करना है मुझे इस बार। अब तरीका थोड़ा बदल गया है। एक तो मुझे सिटी वाला चाहिए और एज का कॉलम चाहिए, सिटी और एज वाला कॉलम मुझे चाहिए यहां से बस ओनली, मुझे सिटी और एज वाले चाहिए। तो कॉपी करेंगे इधर बस यहाँ एंटर कर दीजिए। इसको वैसे कहां से डिलीट कर दो नीचे से, इसका कोई रोल नहीं है अभी। अब देखना मैं सिटी और एज के जो कॉलम है सिर्फ वो मुझे निकल के आ जाए यहाँ से, तो 2 ही कॉलम चाहिए पूरे डेटा इसके अंदर से। इधर आएंगे, एडवांस पे जाएंगे, क्राइटेरिया इस बार ना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं ले रहा हूं मैं इस बार। और इसको भी मैं यहां से क्या है डिलीट कर रहा हूं। और देखना कॉपी टू का मतलब इनको सेलेक्ट कर लीजिए आप, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपके रिकॉर्ड जो है ना एक क्लिक से फिल्टर होकर आ जाएगा। क्राइटेरिया में तो कंडीशन देनी पड़ती है हमें, हमने क्या है जो हमें इस टेबल के अंदर से जो कॉलम हमें फिल्टर करना है इसके अंदर से, उसको आप क्या है अलग से टाइप कर लो उन्हें। हाँ ये भी हो सकता है कि उसको हम आगे पीछे भी टाइप कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से क्या है फिल्टर भी करा सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो आपको पहले यहाँ एक्सपीरियंस वाला कॉलम चाहिए, पहले हमने ले लिया यहाँ पे कॉपी करके एक्सपीरियंस वाला इधर ले लिया। और एक्सपीरियंस के बाद हमने क्या कॉलम चाहिए, जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट को मैंने क्या है यहाँ पे कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे इसे क्लिक कीजिए। तो क्या करेंगे हम एडवांस पे आएंगे, सीट हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। कॉपी टू अदर लोकेशन को क्या है यहाँ से रेडियो बटन को यहाँ पे चेक कर देंगे। कॉपी टू कहाँ करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, आप बस इनको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए, तो आप इनको इस तरीके से क्या है रिकॉर्ड को ना आप आसानी से हम जो है फिल्टर भी कर सकते हैं। ये तो हुआ एक जगह से दूसरी जगह फिल्टर करना, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी सीट पर रिकॉर्ड को फिल्टर कैसे किया जाए, अनदर सीट पर रिकॉर्ड को फिल्टर कैसे रिकॉर्ड को निकाला जाए। तो मैं इधर आ रहा हूं, तो जैसे मान के चलो मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे 3 कॉलम का रिकॉर्ड इधर चाहिए अपनी किस पर, अगली सीट पर। ये रिकॉर्ड निकालने हैं मुझे वहां से। तो देखना इनको हम कैसे करेंगे। तो करना क्या है, एक बार इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और मैं आ रहा हूं। एक बार ये ऑप्शन इस तरह दिखाई देगा, एक बार आप इसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लिस्ट रेंज, लिस्ट कहाँ है आपकी, जहां आपकी लिस्ट है ना उस टेबल पे आ जाओ। अब टेबल कहाँ है मेरी, एडवांस फिल्टर पे है। इस रेंज को हम क्या करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जहां हमारा टेबल दे रखा है। क्राइटेरिया तो कुछ है ही नहीं, क्राइटेरिया मैंने पास ही नहीं करा है इस बार। तो मैं कॉपी टू, अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे वो अपनी उसी जगह आ जाएगा फिर से उसी सीट पे। कॉपी टू, कॉपी में क्या चाहिए, कॉपी टू इनको कर लेंगे और इसे कर दीजिए आप ओके। ये देखिए उस सीट में से आपका जो रिकॉर्ड है इतने कॉलम के बीच में से ना जो आपने यहाँ कॉलम को फिल्टर करना था वो कंप्लीट रिकॉर्ड ना आपके सामने यहाँ निकल के आ जाएगा एक सिंगल क्लिक से ही। तो ये इसका एडवांटेज ही बहुत ज्यादा है हमें, क्योंकि बार बार कॉपी पेस्ट ना करने वाला कॉलम को फिल्टर करके आप क्या है यहाँ पे उनके नाम राइट कर दीजिए, कॉपी टू कर दीजिए, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ फिल्टर होकर आ जाएगा। अब कंडीशंस यहाँ पे कैसे निकालोगे फिल्टर, इधर मान लो कंडीशन दे रखी है मुझे उनका ही रिकॉर्ड यहाँ फिल्टर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। एक तो है डिपार्टमेंट ले रहा हूं मैं, एक एज का ले रहा हूं इधर से। तो कंट्रोल पहले सेलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल दबा के एज वाला सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे एंटर करके इनको हम पेस्ट कर देंगे।
डिपार्टमेंट में देखिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारे पास परचेज का है, परचेज डिपार्टमेंट को कॉपी करा मैंने और यहाँ ले लिया। और एज, जिनकी एज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 25 से ज्यादा वाले जितने भी हैं परचेज डिपार्टमेंट में, उनका जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ जाए। परचेज डिपार्टमेंट की बात हो रही है इधर, तो क्या करेंगे, आप एक बार यहाँ क्लिक करो, डेटा पे आइए, एडवांस पे जाइए, तो इसमें लिस्ट रेंज, ये तो लिस्ट रेंज नहीं है, लिस्ट रेंज तो मुझे बाहर से लेनी है। तो हम क्या करेंगे, जहां हमारा डेटा है इस सीट को हम क्या करेंगे, यहां से कर लेंगे सेलेक्ट। ये सीट हमने कर ली है सेलेक्ट, और कॉपी टू, इस पर क्लिक करने से अपनी सीट पे आ गया फिर से। अब यहाँ क्राइटेरिया भी है इस बार, तो क्राइटेरिया में क्या मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस बार इसको हटाइए यहां से, यहां चाहिए मुझे रिकॉर्ड, ओके कर दीजिए, फिल्टर होकर आ गया। परंतु इसका इसमें होगा कैसे, इसमें ना कंप्लीट रिकॉर्ड ही आएगा फिल्टर होकर, ये भी ध्यान देना है आपको, इसमें ना कंप्लीट रिकॉर्ड फिल्टर होगा आपका, अगर कंडीशंस यहाँ पे आप किसी को फिल्टर कर रहे हो तो। हाँ, जब कॉपी टू अनदर कर रहे हो तब क्या है, जो कॉलम आप कॉपी टू करोगे ना, सिर्फ उनका ही रिकॉर्ड क्या फिल्टर होकर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ना आप एक सीट दूसरी सीट पर, उसी सीट पर डेटा को आसानी से फिल्टर करके अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो, जो आपको रिकॉर्ड चाहिए वहां से निकल के हमारा आ जाएगा। अब इसी में फिल्टर के अंदर हमारे पास ऑप्शन है यूनिक। और यूनिक क्या करता है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि जो टोटल सिटी है, ये तो बार बार रिपीट हो रही है, मुझे ये निकालना है कि इसमें यूनिक जो सिटी है वो कौन सी है, सिर्फ यूनिक वाली आ जाए। मतलब जो ये तो डबल है ना, पलवल डबल है, सोना, तो हमें जो यूनिक सिटी है उनके नाम निकल के फिल्टर होकर लिस्ट हो जाए। तो ये ऑप्शन है फिल्टर यूनिक रिकॉर्ड को निकालने में क्या हमारी सहायता करेगा। मैं एडवांस पे जा रहा हूँ, ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट रेंज, रेंज में तो मैंने दे दिया, सेलेक्ट कर लिया इसे, इसको क्या हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जहां से मुझे क्या है रिकॉर्ड को यूनिक निकालना है। कॉपी टू अनदर, तो कॉपी टू अनदर ही करूंगा मैं इसे, कहां पे, अब देखिए क्राइटेरिया में कुछ नहीं ले रहा हूं, कोई क्राइटेरिया मेरे पास है ही नहीं। कॉपी टू, जहां मुझे कॉपी करना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, रोके कर दीजिए, आप देखेंगे जो सिटी आपकी रिपीट थी ना, वो यहाँ यूनिक रिकॉर्ड निकल के आपका आ गया। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी, भाई आपको एक सिटी बड़ी लिस्ट है, 1000-2000 लोगों का रिकॉर्ड उसमें मेंटेन कर रखा है, आपको क्वेश्चन किया गया कि जिसमें यूनिक है वो, उसको क्या आप डेटा को फिल्टर कर दीजिए यहाँ पे। तो आप ना ये फॉर्मूला, जो ये ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप इसके बिहाफ पर ना रिकॉर्ड को क्या है आसानी से फिल्टर कर पाएंगे। जो डुप्लीकेट जहां एंट्रीज हैं आप चाहते हो उसमें से जो है यूनिक रिकॉर्ड निकल के आ जाए, चाहे आप चेक नंबर को वहां से निकालना चाहें, चाहे आप सिटी को निकालना चाहें, चाहे सेलमैन को निकालना चाहें, किसी पर भी ना इसको आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं एक और, जैसे मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, मुझे ये निकालना है, ये टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं मेरे पास। इसको मैं एक बार कॉपी करके अपनी सीट पर ले लेता हूं, मैं यहां इसे इधर पेस्ट कर देता हूं एंटर करके। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं। तो टोटल डिपार्टमेंट चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसे आप कर लीजिए सेलेक्ट, एडवांस पे आ जाइए, एडवांस पे क्या है आपका कॉपी टू अनदर करेंगे इसे हम, और इसको यहाँ से हटा के मैं इसे इस बार यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ से रिकॉर्ड फिल्टर मेरा हो जाए और यूनिक रिकॉर्ड आ जाए, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपके पास टोटल, गलत हो गया है ये, तो दोबारा लगाते हैं, ये उसने पुराना वाला रिकॉर्ड उठा लिया है। इधर लिस्ट में तो यहाँ सेलेक्ट थी ना, लिस्ट में ये सेलेक्ट नहीं करी है, तो इसको सेलेक्ट करना भूल गए थे हम, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉपी टू अनदर, इसको यहाँ से हटाइए, जहां आपको चाहिए वहां से आप इसे, मैंने इधर यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यूनिक रिकॉर्ड होंगे। तो आपके पास टोटल जो डिपार्टमेंट है 1 2 3 4 5 5 डिपार्टमेंट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिक रिकॉर्ड को, डुप्लीकेसी को ना आप वहां से निकाल सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन मैंने आपको होम टैब के अंदर जब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कराई थी, डुप्लीकेट का ऑप्शन आया था ना इसके अंदर। तो इस तरीके से कि आपका ना डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड है आप फिल्टर का यूज करके भी उसे निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से ना फिल्टर ऑप्शन का जो है प्रयोग करते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल यही होता है फिल्टर के अंदर, अगली सीट पर निकालना, दूसरी सीट पर फिल्टर कर देना, यूनिक रिकॉर्ड को निकालना, कंडीशन यहाँ पे फिल्टर करना, लिस्ट इन प्लेस को फिल्टर करना, वो इसी का पार्ट था। अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ रिकॉर्ड है, आप चाहते हैं कि जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो यहाँ से क्या डिलीट हो जाए, यहाँ ऑप्शन दे रखा है रिमूव डुप्लीकेट।
ओके कीजिए, ओके कर दीजिए। जो काम मैं यहां से कर रहा था ना, फिल्टर के थ्रू जो वैल्यू को निकाल रहा था, ये क्या हुआ कि इसमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड था ना, वो क्लियर कर दिया। चाहे आपका आधार नंबर हो, चेक नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, जहां पर आपको यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, जहां पे लगता है कि जहां डुप्लीकेसी, जहां से हटाने सारे रिकॉर्ड, जहां पे यूनिक ही रखना है, तो आप इस ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एक क्लिक से ही काम करेगा, वहां पे आपको फिल्टर की जरूरत नहीं होगी। वो काम मैं यहां से भी कर सकता हूं, पर वो काम मेरा यहां से ही हो रहा है, तो एक क्लिक से, तो उसको हम क्या यहां से क्यों ना करें फिर। तो डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए, जो आपको वैल्यू ही डिलीट करनी है वहां से, ये तो है उसके लिए, क्योंकि तो डिलीट कर रहा है सीधा, और वो फिल्टर क्या कर रहा है, वहां से यूनिक रिकॉर्ड को निकाल कर रहा है, दूसरी जगह से दूसरी जगह उसको क्या कर रहा है, वो पेश कर रहा है, परंतु रिकॉर्ड तो हमारा वहीं की वहीं है, सारा का सारा। ये दोनों में अंतर है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ये डिलीट करने का काम आता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू हमारी होगी ये उसमें चलेगा। और टेक्स्ट टू कॉलम मैंने आपको पिछली क्लासों में कराई दिया, एक अलग से क्लास हमारी हो चुकी है पहले ही। इसमें मैं देखता हूँ और ऑप्शन कौन सा पे काम का हो सकता है। एक डेटा वैलिडेशन देखिए। डेटा वैलिडेशन होता है कि डेटा को वैलिडेट करना। डेटा को वैलिडेट करना कैसे, समझिए। यहां पे मेरे पास एक नंबर रेंज में ले रहा हूं, एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आप इसे। एक नंबर रेंज में यहां पे डिफाइन कर रहा हूं। मैं आया डेटा पे, और यहां डेटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे। यहां अलाउ वैलिडेशन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या मैं सेलेक्ट करेंगे, हमें करना क्या है। देखो होल नंबर पे लगा सकता हूं मैं, डेसिमल पार्ट पे वैलिडेशन लगा सकता हूं, लिस्ट पे वैलिडेशन लगाई जा सकती है, डेट पर वैलिडेशन लगाई जा सकती है, टाइम पर लगाई जा सकती है, टेक्स्ट लेंथ पे लगाई जा सकती है, और कस्टमाइज भी खुद से भी हम कर सकते हैं। तो मैं एक बार होल नंबर पे आके मिनिमम नंबर कि आप ना इसमें जो नंबर की लेंथ है बिटवीन 10 से कम ना हो, मैक्सिमम 10 से ज्यादा ना हो। तो 10 से कम और 10 से ज्यादा किसका नहीं हो सकता है? क्या होता है ऐसा नंबर, कौन सा होता है? वो मोबाइल नंबर होता है ना मोबाइल नंबर। तो देखना यहाँ पे कमाल हो जाएगा। यहाँ पे 8059979780 क्या आया मैसेज, ये आपको एंट्री करनी नहीं देगा, आपको तुरंत वहीं कहीं वैलिडेट कर देगा। जब तक आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हो, जहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट काम जहाँ हम करते हैं, तो है ना वैलिडेशन हम लगा देते हैं, जैसे 8059979780। तो ये नंबर अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 10 डिजिट्स हैं क्या हमारे पास पूरी, 8059979780। तो यहाँ पे जो नंबर हो गया है ना, वो गलती से ये आ गया है कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, 1 भी नहीं ले रहा है, ये कंडीशन गलत अप्लाई होगी इधर। इसको हटाते हैं एक बार, इधर आइए। यहाँ पे होता है क्लियर वैलिडेशन, सॉरी इस इधर आके डेटा पे जाइए, और यहाँ होगा क्लियर ऑल। एक बार मैं हटा रहा हूँ सारा सारा जो अप्लाई किया है, दोबारा देखते हैं फिर से। मैं नंबर पे लगाता हूँ, वो गलत अप्लाई कर दिया हमने। इधर आइए, डेटा वैलिडेशन, होल नंबर, मतलब नंबर मिनिमम 1 से स्टार्ट हो और 100 के बीच में मैं क्या है नंबर एंटर कर पाऊँ। 1 से और 100 के बीच में क्या है, इस रेंज में हम नंबर जो है एंटर कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 एंटर करूंगा तो नंबर मेरा एंटर हो जाएगा। आपने 225 एंटर करा, एंटर हो जाएगा। आपने 236 एंटर नहीं होगा। तो मैंने ना किसी की रेंज डिफाइन कर दी है। ये अभी ओ लेवल के एग्जाम में जब इंटरव्यू हुए थे प्रैक्टिकल, उनमें ये क्वेश्चन स्पेशल आया हुआ था। उसमें रेंज डिफाइन कर रखी थी, इस बीच में नंबर आने चाहिए। तो इस तरीके से ना आप वैलिडेट कर सकते हैं, वो नंबर लेगा ही नहीं। ये तो हो गया होल नंबर की बात होगी। ये तो अब सामने वाले को कैसे पता चले कि भाई यहाँ नंबर जो है हमें इतने बीच में ही लेने, तो एक मैसेज भी दिखना चाहिए सामने हमें। देखो मैसेज कैसे बनाओगे, यहाँ मैसेज होता है टाइटल, टाइटल एंटर कर दीजिए। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ नंबर रेंज बिटवीन 1 to, मैंने कितना दिया था 100 बस। और नंबर एंटर हेयर 1 to बस 100 तक ही क्या है नंबर यहाँ एंटर कर सकता है। एरर अलर्ट, अभी जो मैसेज देख रहे हैं स्टॉप कराना, सीधा एंट्री नहीं करने दे रहा, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए प्लीज चेक नंबर रेंज, और एरर मैसेज हम दे देंगे प्लीज ट्राई अगेन। इसको गलत एंट्री कर देता, प्लीज ट्राई अगेन।
और यहाँ पे क्या है, इसे ओके कर दीजिए। तो मैसेज आ रहा है, कस्टम मैसेज बना दिया हमने खुद से। तो नंबर जब भी ध्यान देगा ना सामने वाला, जैसे वो एंटर करने का प्रयास करेगा, मैसेज आएगा, प्लीज ट्राई अगेन, चेक योर नंबर, चेक नंबर रेंज। एस्केप से ही आप बाहर आ सकते हो, वैसे बाहर नहीं आ जाएगा। एस्केप क्लिक करेंगे, जैसे 50 लिया तो मेरा नंबर क्या है, एंटर हो गया। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 60 आ गया। इसी प्रकार से मैं अपने सिटी जो ना, खाली हम चाहते हैं कि एक ऐसी लिस्ट है, एक ऐसा रेंज हम डिफाइन करेंगे, इनके अलावा ना कोई सिटी ना हम नया एंटर कर ही ना पाए, उसमें अलग से उसमें एडिटिंग ना कर पाए, बस एक डिफाइन कर देंगे रेंज को। देखिए कैसे, इसको कर लो सेलेक्ट, इतनी रेंज को। तो वही है, डेटा वैलिडेशन पाएंगे, इधर आएंगे। इसमें क्या है कि यहाँ एक लिस्ट होती है इसके अंदर, इधर आइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए लिस्ट को, ओके कर दीजिए। आप देखिए बटन बन गया होगा ड्रॉप डाउन। आप ना इसके अलावा ना बाहर से कोई सिटी एंटर नहीं कर सकते। आपने देखा ना इस तरीके से, जैसे इंटरनेट पे आप वर्क करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है, उसके अलावा उसमें कुछ फिल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो उसमें पहले से वैलिडेट कर रखे हैं सिटी वगैरह, आप वही इसमें यूज कर पाओगे। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने है, ऐसी कोई सीट है, तो आप अपना इस तरीके से क्या है, वैलिडेशन वहां लगाई जा सकती है। क्योंकि एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां इसका यूज है, जहां वैलिडेशन करना है कुछ चीजों को। ये अधिकतर सीबीएसई बोर्ड की सीटों में लगा होता है, हरियाणा बोर्ड की जो एक्सेल की सीट आती है उनमें होता है। मैंने काम किया हुआ उनको, मुझे इसलिए पता है उनका। फिर इसमें आगे देखिए, इसी के अंदर टेक्स्ट लेंथ, आप चाहते हैं कि यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हो इधर, मान चलो मैं इधर मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर क्या है, 10 से ज्यादा के ना हो, वो 10 से ज्यादा के ना हो, एक लेंथ हम यहाँ, और इसका मैसेज भी देना होगा हमें साथ में, क्या है, मैसेज भी हम दे देंगे। इधर हम आएंगे, डेटा वैलिडेशन, इधर आइए, टेक्स्ट लेंथ, मिनिमम कितनी, मिनिमम भी 10 और मैक्सिमम भी 10 कर दिया। मिनिमम भी 10 हो और मैक्सिमम भी 10 हो। इनपुट मैसेज, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल, जिन्हें मैं अभी राइट कर रहा हूँ, ये खुद से कस्टमाइज कर रहा हूँ, मैं खुद का मैसेज बना रहा हूँ, राइट करके हम बना भी सकते हैं, राइट कर दीजिए जो भी है। तो यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर 10 डिजिट, अब ये भी हमने डिफाइन कर दिया कि 10 डिजिट का ही होगा। कभी आप इसमें प्लस माइनस ये यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। एरर में क्या करा, हम इधर आए, यहाँ पे ओनली मोबाइल नंबर मैंने ये डिफाइन कर दिया, ओनली मोबाइल नंबर, और यहाँ मैसेज में दे दिया, अगर कोई गलत कर देता है तो यहाँ पे दे दिया ट्राई अगेन मैसेज, अलर्ट अप्लाई कर दिया, देन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज बना हुआ आ रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा, मान लो कोई मोबाइल नंबर मेरे से कम हो गया, ज्यादा हो गया, नहीं उसको मोबाइल नंबर नहीं ले रहा। जब आप इसमें एक्यूरेट लोगे ना 10 डिजिट का, तब तो ये ले लेगा। देखो आ गया, जब हम 10 डिजिट का ले रहे हैं तो हमारा मैसेज क्या है, आ गया है। तो इस तरीके से ना वैलिडेट करके भी अपने कॉलम को ना वैलिडेशन लगा सकते हो, जो आपके लिए और सिक्योर हो जाएगा डेटा को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे अगर आप इसमें टेक्स्ट एंटर करोगे, टेक्स्ट जो वैलिडेट कर रखा उसे ही लेगा। अब देखिए, हम चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ चेक नंबर है, और हम जो चेक नंबर है ना, वो उसकी जो एंट्री है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए। ध्यान से देखना, हम चाहते हैं कि एक मोबाइल नंबर बस एक ही बार आए, दोबारा आए तो हमें तुरंत उसे एंटर ना करने दे। जैसे मैं मोबाइल नंबर दोबारा इधर ले लेता हूँ, एक एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हो वैसे, तो मैं खाली एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एंट्री को करा रहा हूँ। डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना एंटर हो, तो डुप्लीकेट को कैसे रोकें, वो एंट्री ना करने दे, इस तरह वैलिडेशन कैसे लगाएं, इस तरह वैलिडेशन कैसे लगाएं। रेंज मैंने कर लिया सेलेक्ट, मैं आऊंगा डेटा वैलिडेशन पे, और इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है, सेटिंग पर जाने के बाद कहाँ, इसमें कस्टम होता है। कस्टम के अंदर आपको मैंने एक फार्मूला कराया था, अगर आपको ध्यान हो, काउंट इफ, ध्यान है, काउंट इफ। काउंट इफ में पहले तो रेंज पूछता है, रेंज मैंने कर ली सेलेक्ट, ये, और इसको ना F4 से लॉक कर दीजिए, ठीक है, कॉमा, फिर पूछे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है ये, और ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज, ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, इक्वल टू 1 राइट कर दिया, इक्वल टू 1 राइट, और मैसेज में दे दिया एंटर यूनिक
यूनिक मोबाइल नंबर, बस ये हमने एक मैसेज बना दिया इधर, देन ओके। तो मैसेज तो हमें शो नहीं हुआ, वो तो अलर्ट के लिए दोबारा इसको एडिट कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, एंटर 1 टाइम मोबाइल नंबर, बस एक बार में एक मोबाइल नंबर यूज किया जाएगा। इधर हमने एक मैसेज ऐसे डिफाइन कर रखा ताकि सामने वाले पर एंटर यूनिक मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे 8059979780 रिकॉर्ड आ गया। फिर मैंने दोबारा यही नंबर, मान लो जैसे कोई और रिकॉर्ड हमने एंटर किया है इसमें, ये भी आ गया, कोई डुप्लीकेट तो है नहीं, 8059979780 तुरंत मैसेज। तो इसने क्या करा, डुप्लीकेसी को रोक दिया इसने। और ये भी दिखाना चाहते हो कि जब सामने वाला इसमें एंट्री करे उसे पता कैसे चलेगा कि मैसेज क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक काम कर रहा है, कैसे कंसेप्ट काम कर रहे हैं, तो वो देख लीजिए। इसको हम एरर अलर्ट में आके यहाँ राइट कर देंगे, दिस इज ए डुप्लीकेट मोबाइल, जो भी है जो बना रहे हो आप इधर, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, प्लीज फिल अनदर नंबर, मतलब अनदर नंबर दूसरा प्रयोग कीजिए, ये नहीं चलेगा। अब देखना मैं फिर से वही मोबाइल नंबर रिपीट करूंगा, 8059979780, ये गलत हो गया है, 8059979780, प्लीज फिल अनदर, दिस इज डुप्लीकेट मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से ना मैं यहाँ पे वैलिडेशन भी यहाँ लगाई जा सकती है। इसमें और अन्य ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो भी आपको यहाँ से यूज करना है आप उनका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमने क्या करा कि जब यहाँ यूजर एंट्री कर रहा है, हमने उसको अलाउ कर दिया है कि वो डुप्लीकेट एंट्री कर सके, मतलब वो कर सकता है, पर बाद में मैं इसको ना फील्ड रिकॉर्ड को चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करेंगे देखिए, इसमें अगला ऑप्शन है इसी के अंदर। अब मैं इसे स्टॉप नहीं, इसमें वार्निंग देगा बस मुझे, यहाँ तीनों जो ऑप्शन दे रखे इनका काम वही वार्निंग देगा, ओके कीजिए। अब देखना मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, ये वार्निंग देगा मुझे 8059979780 एंटर, क्या दे रहा है देखो, दिस डुप्लीकेट मोबाइल नंबर प्लीज फिल अनदर, नो करना है नहीं, तो मैंने मान लो गलती से यस कर दिया ऐसे, चलो ये एक्सेप्ट कर लिया हमने। फिर मैंने 8059979780 फिर से मैंने इसको यस कर दिया। अब चलो सामने वाले ने गलती से यस कर दिया, उसे मैसेज दिया जा रहा था। अब आपको इस पता चलेगा कि इसमें एंट्री डुप्लीकेट हो चुकी है, कैसे उसको सर्कल करोगे, देखो यहाँ ऑप्शन दिया होता है सर्कल इनवैलिड डेटा, तुरंत पता चल गया मुझे, किसी ने जो है, हमने वैलिडेशन तो लगा रखी थी, सामने वाले ने रीड करा, उसको यस करके ना उसने एंट्री कर दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी ना आप यहाँ पर से यूजर को अलाउ कर सकते हो, हटाना हो सर्कल को तो आप यहाँ पे आइए और क्लियर सर्कल वैलिडेशन। तो इस तरीके से ना हम डेटा को यहाँ पे वैलिडेट कर पाएंगे। ये है हमारे पास वैलिडेशन लगाने के मेथड।